Hello बच्चों, let's read the question. Question says which transition emits photon of maximum frequency? Second spectral line of Balmer series, second spectral line of Parsons series, fifth spectral line of Humphrey series and fifth spectral line of Lyman series. हमें बताना है कि कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी. तो हियर फर्स्ट वी विल राइट अवर की कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइंस in hydrogen spectrum. Now, as we know that E is directly proportional to nu. Directly proportional होगा for maximum frequency. So here for maximum frequency, for maximum frequency, maximum frequency के लिए एनर्जी गैप शुड बी मैक्सिमम. एनर्जी गैप जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. एनर्जी गैप शुड बी मैक्सिमम. अब देखिए एनर्जी गैप की हम किस तरह से बात कर रहे हैं. इस तरह से हम देखिए यहाँ पर n इक्वस टू 1 हो गया, n इक्वस टू 1, n इक्वस टू 1. सिमिलरली दिस इज n इक्वस टू 2. अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं. दिस इज n इक्वस टू 3, दिस इज n इक्वस टू 4, दिस इज n इक्वस टू 5 इन दिस वे. तो इनके लिए जो एनर्जी होती है E1 होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E4 हो गया -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E5 हो गया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इन दिस वे सो ऑन. तो एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज En इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इससे कैलकुलेट करते हैं. तो इस तरह से कुछ वैल्यूज निकल के आती है. नाउ अब हमसे देखिए फर्स्ट बोला है सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज. तो सबसे पहले हम देखें फॉर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज. सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज. तो बामर के लिए जो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी, दिस इज n इक्वस टू 4 टू n इक्वस टू 2. बामर के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है 2. n कितनी होती है? 2 होती है. तो सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन बन जाएगी 3 to 2, तो सेकंड लाइन बन जाएगी 4 to 2. तो इसके लिए अगर हम डेल्टा ई कैलकुलेट करें तो डेल्टा ई हो जाएगा, दिस इज -0.85 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. दिस इज इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज दी डेल्टा ई फॉर सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर. इसी तरह वन बाय वन हम सबके लिए कैलकुलेट करते हैं. सेकेंड हो गया सेकेंड लाइन ऑफ पार्सन. सेकेंड लाइन ऑफ पार्सन. तो देखिए पार्सन के लिए सेकेंड लाइन जो बनेगी, दिस इज n इक्वस टू 5, n इक्वस टू 5 टू n इक्वस टू 3. पार्सन के लिए जो ग्राउंड स्टेट होगी वो हो जाएगी 3. तो फर्स्ट लाइन होगी 4 to 3, तो सेकेंड लाइन होगी 5 to 3. तो इसके लिए हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो एनर्जी जो डेल्टा ई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -0.54 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज इक्वल टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ फॉर थर्ड इज द फिफ्थ लाइन ऑफ हम्फेरी. फिफ्थ लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हम्फेरी. दिस इज हम्फेरी. हम्फेरी के लिए ग्राउंड स्टेट होगी वो हो जाएगी 6. तो फिफ्थ लाइन बनेगी इसके लिए, दिस इज n इक्वल टू 11 टू n इक्वल टू 6. ग्राउंड स्टेट हो जाएगी 6, तो 11 to 6, 7 to 6, 8 to 6, 9 to 6, 10 to 6 एंड 11 to 6. तो फिफ्थ लाइन हमसे पूछिए 11 to 6. तो इसके लिए अगर हम डेल्टा ई लिखें तो E11 माइनस E6, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज -0.11 -0.11 -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज हैं. दिस इज इक्वल टू 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द थर्ड.
अब फोर्थ है हमारा, फोर्थ देखिए first line of Lyman. Fourth is the first spectral line of Lyman series. So here we can write that first line of Lyman. Lyman के लिए जो ग्राउंड स्टेट होगी वो हो जाएगी n इक्वल्स टू 1. तो दिस इज n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1. ग्राउंड स्टेट 1 है तो पहली लाइन बनेगी 2 to 1. तो डेल्टा E हो जाएगा इसके लिए. तो डेल्टा E इक्वल्स टू -3.4. देखिए हमने वैल्यू पुट करी है 3.4 से 3.6. दिस इज -3.4 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन. अब देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है विच ट्रांजिशन इमिट्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी 10.2. पहली है 2.55. सेकंड हो गई हमारी 0.97. थर्ड हो गई हमारी 0.27 और फोर्थ हो गई हमारी 10.2. तो मैक्सिमम किस में है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मीन्स ऑप्शन 4. So here correct answer is first line of Lyman series. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.